करेगा, चमड़े वालों से बात करेगा और कहेगा कि भैया चमड़े के जूते हमें दो, तो वो क्या करेगा, गाय के, भैंस के, जानवरों के चमड़े खरीदेगा, निकालेगा, फिर तुम्हारे एक चमड़े के लिए वो इतनी बड़ी फैक्ट्री तो खोलेगा नहीं, फिर हजारों चमड़े के बनाने के लिए खोलेगा। मतलब तुम्हारे राग और तुम्हारे सुख के लिए ना जाने कितने लोगों की हिंसा का दोष तुम्हें एक जूते में लग गया। ऐसी हर चीज है, खाने की, पीने की, ओढ़ने की, बिछाने की, नहाने की, धोने की, हर चीज की जो उपयोग में चीजें जिसमें हिंसा हो रही है तुम्हारे राग और सुख के कारण, तो ये आचार्य कहते हैं ये चीजें आपको नहीं करनी है। किसको? हमें भी और आपको भी। आचार्य कहते हैं निर्गंत मुनि तो जीवों पर करुणा बुद्धि रखते हैं, एक चींटी को भी बचाते हैं, तो हर किसी को बचाने का उनका करुणा होती है। ज्यादा से ज्यादा अहिंसा महाव्रत का पालन करते हैं। अहिंसा व्रत की रक्षा के लिए रात्रि में नहीं बोलते, दिन में भी कई घंटे वो मौन रहते हैं। क्यों रहते हैं? जितना बोलेंगे उतना मुख से गर्म हवा निकलेगी, और जितनी गर्म हवा निकलेगी तो वायुमंडल में पड़ने वाले जीव हैं उनकी इस क्रिया से कहीं घात ना हो जाए, इसलिए वो कम बोलते हैं। जितना भी बोलते हैं वो प्राणी मात्र के कल्याण के लिए, धर्म उपदेश के लिए। यदि किंचित बोलना भी पड़े तो वो भाषा समिति का ध्यान रखकर ही बोलते हैं। कुछ भी बोल रहे हैं, कहीं भी बोल रहे हैं, किसी से भी बोल रहे हैं, नहीं, जरूरत की चीज हो तो बोलते हैं, अन्यथा मौन बैठते हैं, चुपचाप रहते हैं, अनर्थ दंड क्रियाएं नहीं करते जो फिजूल की हो। ज्वाली मंत्री जी क्या हो, फिजूल के काम है। भैया मिस्त्री भी आपके यहाँ अगर भवन बना रहा है तो उल्टी सीधी ईंट लगाएगा तो आप ही कहोगे भैया क्या कर रहा है? जब इस लाइन में ईंट लगना ही नहीं है, सीमेंट लगना ही नहीं है, यहाँ दांसा भरना ही नहीं है, तो ईंट सीमेंट क्यों बर्बाद कर रहा है? भाई संजय भैया कॉपी और पेन रखा है, लेबर है आपके यहाँ, और वो गोदागादी करने लग जाए, कागज फाड़े फेंके, कागज फाड़े फेंके, आप भी कहोगे पागल हो गया, क्यों कर रहा है? इससे क्या होगा? तो जो अनर्थ दंड है, जो काम है ही नहीं और उसको करना पड़े या कर रहे हो, तो अच्छा कहते इसमें हिंसा का दोष लगेगा, आप मत करिए, बेकार के काम है। दिगंबर मुनि इन सब चीजों से दूर रहते हैं। आचार्य कहते हैं निर्गंत मौन धारण करना कोई रूढ़ी मात्र नहीं है। जैसे लोग कहते हैं कि भैया मौन ले लिए, तो रूढ़ी परंपरा चली आ रही है। आचार्य कहते हैं रूढ़ी परंपरा नहीं है, अपितु परम विज्ञान है। कौन सा ज्ञान है वकील साहब? परम विज्ञान है। जीवों की रक्षा, प्रज्ञा की निर्मलता, चिंतन की अतुल गहराई, स्वात्मदेव की मिलन की पूर्ण तैयारी, आत्म स्थिरता के लिए मौन परम साधना है। कितनी सारी चीज जोड़ दी। एक मौन रहना, गौरव भाई, एक मौन रहना, कितनी सारी चीज जोड़ दी गई। आप देखिए क्या हुई, प्रज्ञा की निर्मलता हुई। जितने दिन मौन रहेंगे उतनी देर क्या रहेगी, आपकी ज्ञान निर्मल रहेगा, उसको बार बार चलना नहीं पड़ेगा। दूसरा चिंतन की गहराई आएगी। जितना मौन रहेगा व्यक्ति, कम बोलेगा, उसकी गहराई भी उतनी ही नापी जाएगी। स्वात्मदेव के मिलन की पूर्ण तैयारी, यानी अपने आत्मदेव की क्या हो जाएगी, मिलन की तैयारी हो जाएगी। और आत्म स्थिरता के लिए मौन परम साधना है। आत्मा में स्थिरता लाने के लिए मौन क्या है, परम साधना है। आत्मा पर जितनी परम करुणा है, ऐसे योगी रात्रि में चरते भी नहीं हैं। चरते का मतलब खाते नहीं है। जो सुबह का सूरज उगते ही भोजन उनका व्यवस्था है, उसी समय लेते हैं। किंचित कभी ऐसा प्रसंग आ जाए, कोई कार्यक्रम है या बड़ा संघ है, व्यवस्थाएं नहीं है, पानी गिर जाए, है ना, विधि ना मिल पाए, या कुछ भी समाधि संलेखना का प्रसंग आ जाए, बड़े अनुष्ठान हैं जिसमें सुबह ही कार्यक्रम हो सकते हैं, दोपहर के नहीं हो सकते, तो ऐसे असक अनुष्ठान है। शक नहीं है कि रोज ही रोज उठो, नहीं, कि किंचित भी 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे उठकर 2:30-3 बजे तक अपनी आहारचर्या कंप्लीट कर देने का नाम दिगंबर मुनि की चर्या है। अब रात के तो चरते नहीं है, खाते नहीं है, पीते नहीं, कुछ भी नहीं, चाहे प्राण चले जाएं,
रात्रि में खाने का वहां कोई सिस्टम है नहीं। और कोई अगर खाता है तो वो आगम के दृष्टि से दिगंबर जैन मुनि कहलाने के लिए है ही नहीं। किसी से भी सपने में भी कह दोगे आप कि दिगंबर मुनि रात के खा रहे थे, कहना कोई ढोंगी होगा। क्या समझ में आया? संशय भी है संसारपुर, कोई ढोंगी होगा, कोई बहरूपिया होगा जो धर्म की आड़ पर धर्म का चोला पहनकर ऐसे घिनौने कृत कर रहा है। हमारा जैन दर्शन तो एक श्रावक को कहता है कि शाम 5 बजे के बाद आप पानी ना पिए। तो ये तो परम दिगंबर मुनि, परम पंच परमेष्ठी पद पर स्थित आचार्य उपाध्याय और साधु हैं, ये कैसे ले सकते हैं? जब हमारे यहाँ रात्रि में पूजा निषेध है तो भोजन कितनी बड़ी बात है। बनाना और खाना और चर्या करना, देने वाला भी कितनी बड़ी बात सोचेगा। मैं कैसे दे दूं? जब मैं खाता नहीं तो मैं देव कैसे दूं? क्या कहा मैंने, समझ में आया? तो यहाँ पर आचार्य कहते हैं आत्मा पर जिनकी परम करुणा है ऐसे योगी रात्रि में चरते नहीं है। यहाँ पर चरने सबसे 2 अर्थ है। चरना अर्थात भोजन करना और चरना मतलब चलना। रात के चलते भी नहीं है। जैसे अब थोड़ा बहुत 10-20 कदम ये है तो इसमें मार्जन करके, और चलेंगे भी 10-20 कदम तो पिछी उठाकर मार्जन करके नीचे देखकर चलेंगे। चलना उतरना, कमरे में आना जाना। बाकी रोड पर बाहर बिहार जो है, जैसे सूर्य अस्त हुआ और अंधेरा सा छा गया, जहां खड़े हैं वहीं पर रुक जाते हैं और वहीं पर चाहे जंगल हो, पर्वत हो, गार्डन हो, मकान हो, वहीं जाकर रुक जाते हैं। अब भले ही 100 कदम पे आपकी व्यवस्था हो, वो कहते नहीं अब रात्रि में हम नहीं चलेंगे। हमारा जिन आगम कहता है रात्रि में चरना नहीं, रात्रि में चलना नहीं। यहाँ पर चरने शब्द के 2 अर्थ हैं। चरना अर्थात भोजन और चरना मतलब चलना। परम अहिंसक तपोधन ना तो रात्रि में चलते हैं और ना ही रात्रि में खाते हैं। एक एक श्वास में स्वात्म धर्म का ध्यान करते रहते हैं। सांस अपन तो 1 घंटे का समय करते हैं, उसके बाद फ्री, लेकिन यह फ्री का काम नहीं है। उन्होंने कहा है कि हर सांस में अपने आत्म धर्म को याद करते रहो, हर सांस में, क्योंकि सांसों का कोई भरोसा नहीं, कब एंड हो जाए कोई बता के तो आएगी नहीं, कब गिर जाओ कब उड़ जाओ, है ना। पर से पूर्ण मौन रखते हैं। जो पर यानी संसार के जीव हैं उनसे मौन रहकर अपनी साधना करते हैं। दिगंबर जैन समण जहाँ सूर्यास्त हो जाता है, वह चाहे वन हो, भवन हो, जंगल हो, अटवी हो, मरुस्थल हो, चाहे मरघट हो, वो वहीं पर रुक जाते हैं। अब भाई शहर के बाहर मरघट तो होता ही है, और शहर में प्रेस करना था और आप चलते गए, गर्मी पड़ी या ठंड ज्यादा हुई और अंधकार आ गया, तो अब मरघट है। लोग कह रहे हैं महाराज जी अब मरघट है, 10 कदम चलो आगे मकान आ जाएगा। कहेंगे नहीं, अब रात्रि हो गई, अब चाहे कुछ भी हो यहीं रुकेंगे, मतलब यहीं रुकेंगे। अब आपको मत नहीं रुकना है तो आप जाओ, लेकिन दिगंबर मुनि वहीं रुकेंगे। तो आचार्य कहते हैं जहां वन हो, जंगल हो, भवन हो, जैसे रास्ते में भवन पड़ते हो, जंगल हो, वन हो, अटवी हो, कोई भी छोटी मोटी जगह हो, चाहे मरुस्थल हो, चाहे रेगिस्तान पड़ा हो, चाहे मरघट हो, वो वहीं रुक जाते हैं। जब प्रभात बेला उन योगियों की चरण वंदना करेगी तभी वो वहां से विहार करेंगे, इससे पहले नहीं करेंगे। इसके पूर्व मुनीश्वर विहार नहीं करते। कृत्रिम प्रकाश लेकर के भी नहीं। पता चला गाड़ियों की लाइट कर दी, बड़े बड़े हंडा टार्च जला दिए, नहीं, वो कहते नहीं, जहां हो गया अंधेरा वहीं रुक जाओ, जहां हुआ सवेरा तो विहार चालू। दिगंबर जैन साधु के पास 3 प्रकार के उपकरण होते हैं। इसके अलावा कोई भी उपकरण का इस्तेमाल वो नहीं करते। वे पूर्ण परिग्रह विहीन होते हैं, किसी भी प्रकार का ओढ़ना बिछाने का काम उनका नहीं है। फिर वे कई प्रकार के उपकरणों का इस्तेमाल भी नहीं करते। साथ ही सटकाए जीवों के हिंसा का भी उनका हमेशा का त्याग होता है। जैन मुनियों का ना उपदेश देते हैं ना अपने हाथ से करते हैं। फिर वो अन्य चीजों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, और ना ही अग्नि जलाएंगे, माचिस रख लिए,
घी बाती तेल रख लिया, ये सब कुछ नहीं चलता यहाँ। अन्य भौतिक साधनों का उपयोग से सच्चे भावलिंगी निर्घंत मुनि ये सब चीजों से बचते हैं। ऐसे निर्द्वंद निर्घंतों के चरणों में त्रय भक्ति के साथ प्रणाम करते हैं। क्या करते हैं? जिनके पास ये सब चीजें नहीं है, जिनके पास ये सब चीजों से वो दूर है, अपनी आत्म साधना में लीन है, मौन है, कोई किसी से मतलब नहीं है, ऐसे निर्गंध साधु की हम चरण वंदना भक्ति आराधना करते हैं। जो कि अपने व्रत शील पर निरतिचार पालन करते हैं, वे तीव्र करुणा भाव से युक्त होकर तीव्र पुण्य का आश्रय कर्म बांध कर तीर्थंकर प्रकृति का बंध बांधते हैं। क्या बांधते हैं? मैनपुरी निवासियों क्या बांधते हैं? तीव्र पुण्य के उदय का आश्रय करके तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी बांध लेते हैं। महान पुण्य प्रकृति के लिए महाव्रतों का पूर्ण विवेक विश्वास के साथ पालन करना होता है। हमको विश्वास भी होना चाहिए और क्या कह रहे हैं आचार्य, पूर्ण विवेक भी होना चाहिए, यानी ज्ञान भी होना चाहिए। ज्ञान भी होना चाहिए और विश्वास भी होना चाहिए, तभी जाकर के ये तीर्थंकर प्रकृति का बंध बनता है। अगर आपको विवेक नहीं है, व्रत ले लिए, विवेक ही नहीं है, या विश्वास है लेकिन विवेक नहीं है, लेकिन विवेक है विश्वास नहीं है, तो भी आप इन व्रतों को चला नहीं पाओगे। जैसे दुकानदार होता है, किसी के पास दुकान है, मकान है, पैसा है, लेकिन चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है तो बेकार है। किसी के पास एक्सपीरियंस तो है लेकिन दुकान नहीं है, मकान नहीं है, व्यापार नहीं है, पैसा नहीं है, तो उसका एक्सपीरियंस बेकार, इसका पैसा और प्रॉपर्टी बेकार। जब दोनों मिल जाते हैं तो एक्सपीरियंस और व्यापार के लिए लागत, पैसा, मकान, सामान मिल जाता है, वो व्यक्ति बहुत तेजी से सक्सेसफुल हो जाता है। इसी चीज को यहाँ आचार्य भगवान ने बताया, जिसके पास पूर्ण विवेक हो, थोड़ा बहुत भी नहीं। कौन सा विवेक? पूर्ण विवेक हो और पूर्ण तरीके से विश्वास हो, वही व्यक्ति क्या बन पाता है? तीर्थंकर बन पाता है, या तीर्थंकर प्रकृति का बंध बन पाता है, वही मुनि बन पाता है। यहाँ कहा अच्छा श्रावक ही एक दिन अच्छा मुनि बनता है। आज पानी छानोगे तो कल मुनि बनकर विचार भी छानोगे। जिसे आज पानी छानने का ही विवेक नहीं है, कल वो क्या उपदेश देगा और क्या कमंडल के लिए पानी की व्यवस्था कर पाएगा, कहाँ इतने बड़े संघ को संभाल पाएगा। जिसकी करुणा ही नहीं है, वो व्यक्ति कठोर हृदय का कहाँ संघ व्यवस्था बना पाएगा? नहीं बना सकता। इसलिए आज से कहते हैं विवेक भी चाहिए, विश्वास भी चाहिए, लेकिन वो पूर्ण चाहिए, तभी जाकर दिगंबर मुनियों को आप चर्या करा पाएंगे या दिगंबर मुनि बन